शारदीय नवरात्रि के 8वें दिन माँ गौरी का दर्शन किया जाता है और माँ गौरी अन्नपूर्णा के रूप में यहाँ विराजमान है काशी के अंदर। और आप देख पा रहे हैं किस तरीके से कितनी लंबी लाइन लगी है माँ के दर्शन के लिए, यहाँ माँ अन्नपूर्णा के दर्शन के लिए। और बहुत बड़ी बात होती है कि काशी में और सिर्फ काशी के अंदर 9 देवी विराजमान हैं। पूरे विश्व में बहुत बड़ी मान्यता है। यहाँ पर स्वयं प्रकट हुई माता रानी के दर्शन के लिए वाराणसी ही नहीं देश विदेश से भी यहाँ भक्त आया करते हैं माँ अन्नपूर्णा के दर्शन के लिए। आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ कतार चली जा रही है। माँ के दरबार में नतमस्तक के लिए आते हैं बहुत दूर दूर से भक्त आते हैं। आइए आपको लेके चलते हैं माँ के मंदिर में, आपको दर्शन कराते हैं। आप लगातार हमारे चैनल बने रहिएगा। माँ अन्नपूर्णा के दरबार में यहाँ भक्तों की लगातार कतार लगी हुई है। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ भक्त आ रहे हैं माँ के दरबार में और बहुत आस्था होती है भक्तों की, बहुत ही ज्यादा आस्था होती है माँ अन्नपूर्णा को लेकर, क्योंकि अन्न की देवी मानी जाती हैं माँ अन्नपूर्णा। और हर एक भक्तों के दिल में माँ अन्नपूर्णा के लिए जगह है। हर एक भक्त आते हैं। काशी में ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं वो भूखे नहीं रह पा। काशी में ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ आएंगे वह भूखे नहीं जा सकते, क्योंकि माँ अन्नपूर्णा अपने भक्तों को कभी भी भूखा नहीं रखती। माँ की कृपा इतनी होती है कि यहाँ पर काशी के अंदर देवी अन्नपूर्णा के धाम में अन्नपूर्णा भोजनालय भी यहाँ पर होता है, और ताकि कोई भी भक्त आए उन्हें भूखा न जाए। ऐसी मान्यता यह भी है काशी के अंदर माँ अन्नपूर्णा के धाम में कि जो बिन पैसे के आए हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, जिनको पैसे की कमी है और काशी में अगर वो प्रवेश कर चुके हैं तो उनको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, वो कभी भूखे नहीं रह सकते माँ के इस पवित्र धाम में और काशी की इस पवित्र धरती पर। देख पा रहे हैं माँ के दरबार में किस तरीके से भक्तों की कतार लगी हुई है। माँ अन्नपूर्णा का यह भव्य मंदिर आपको देखने को मेरे चैनल के माध्यम से मिल रहा है। देवी अन्नपूर्णा का यह दिव्य मंदिर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर माता रानी का दर्शन करने के बाद झोली ऐसे ली हुई हैं, सारी महिलाएं अपने झोलियां ली हुई हैं। और हर एक लोगों की, यहाँ जो भक्त आते हैं माँ के दरबार में, उनकी एक अलग आस्था होती है माँ के प्रति। आप माँ का झोली ली हुई हैं, क्या मन्नत है? माता रानी से क्या चाहती हैं कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो? माता रानी से यही विनती है कि जो भी कष्ट है उसे दूर करें, अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखें, मेरे और मेरे परिवार पर, और जो भी समस्याएं वो तकलीफ है उससे छुटकारा मिले, और उनका आशीर्वाद रहेगा तो हमारा और मेरे परिवार ऐसे ही आगे हम लोग सब बढ़ते रहेंगे। और जो भी आपने जो ये झोली ऐसे की हुई है, ये क्यों की हुई है? ये माता रानी का प्रसाद है, ये हम लोग घर ले जाकर अपना जो भी है अपना रखेंगे, और ये माता का प्रसाद है, तो इससे मतलब हमारे घर में किसी अन्न की कमी नहीं होगी। जो भी है अन्न वगैरह सब सामान अपना रखेंगे संभाल कर, और इससे मतलब कि ये माता रानी का एक तरह से मतलब कि खजाना है जो हम इसे बहुत संभाल के रखेंगे। यहाँ पर लोग झोली ऐसे फैलाए हुए हैं, इसका मतलब यह है कि जो भी भक्त यहाँ आ रहे हैं अन्न दान करते हैं यहाँ पर लोग, और यह अन्न दान करने से यहाँ पर जो भी लोग इस झोली का अन्न लेके अपने घरों में जाते हैं उनको हमेशा बरकत रहता है और कभी भी उनके घर में धन धान्य अन्न की कमी नहीं होती है। मैम, आप आई हैं माँ के दरबार में, माँ अन्नपूर्णा के दरबार में आप लोग आई हैं, कैसा लग रहा है आपको माँ के धाम में आकर? बहुत शांति मिल रही है, मानसिक शांति। पहली बार आए हैं, नई जगह है, बहुत प्रतीक्षा है कब मंदिर का पट खुले, दर्शन करें। पट खुलने का इंतजार आप लोग कर रही हैं माँ के दरबार में, और इतनी बड़ी आस्था है माँ को लेकर। क्या आस्था रखती हैं, ये सारी चीजें बताइए। क्या महिमा है माँ के बारे में, क्या सोचती हैं? माँ अन्नपूर्णा है, जैसे कि आपको सबको पता ही है कि अन्नपूर्णा देवी है, पूरे जगत अन्नपूर्णा माता से ही चल रहा है, इसलिए हम उनके दर्शन करने आए, क्योंकि घर में हमारे पूरे परिवार में भरपूर भंडार भरे, कभी कोई
भूखा न सोए और भगवान की कृपा रहे। जो भी हमारे घर में मेहमान आए या जो भी आए तो हम उसे भर पेट करके ही भेजे, ऐसा माँ से आशीर्वाद लेने आए हैं हम। तो कहाँ से आप लोग आई हैं? हम रायपुर छत्तीसगढ़ से आए हैं। माँ की महिमा में इतनी निराली है कि जो भी भक्त आते हैं माँ अन्नपूर्णा के दरबार में कभी खाली हाथ नहीं जाते हैं। माँ सबकी झोलियाँ भरती है और सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है। तो आइए और भी लोगों से जानते हैं कि माँ की महिमा के बारे में लोग क्या कहते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर माता रानी के दरबार में यहाँ लोग फेरा लगा रहे हैं और झोलियाँ फैलाए हुए महिलाएं बैठी हुई हैं और सबको अन्न वितरण कर रही हैं यहाँ महिलाएं, ताकि माँ अन्नपूर्णा के धाम में आकर कोई कमी न रहे। जैसा आप देख पा रहे हैं कि माँ अन्नपूर्णा के दरबार में किस तरीके से लोगों की झोलियां भरी जाती हैं। यहाँ जो भी भक्त आते हैं और आंचल यहाँ पर फैलाई हुई, यहाँ पर बैठी हुई हैं कन्याएं जो बैठी हुई हैं, उनकी झोलियों को भरा जा रहा है। बहुत बड़ी बात होती है, माँ के दरबार में कोई खाली हाथ नहीं जाता। ऐसी जो मान्यता है, ऐसी जो परंपरा है, वो आपको देखने को मिल रही होगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक लाइन से सभी लोग यहाँ बैठी हुई हैं, अपनी अपनी झोलियाँ फैलाई हुई हैं। इसीलिए हर लोग माँ के दरबार में आके भिक्षा मांगते हैं। माता रानी के दरबार में आप इस तरीके से बैठी हुई हैं, क्या कर रही हैं आप? माता रानी तो सब कुछ देने वाली है, हम लोगों का क्या है, इस वजह से माता रानी से खुद के संपत्ति के लिए, अपने फैमिली के लिए भिक्षा मांग रहे हैं, क्योंकि सब कुछ तो उन्हीं का दिया हुआ है, सब कुछ तो उन्हीं का किया हुआ है। माता रानी की वजह से सब कुछ अच्छा होता है। माँ के दरबार में किस उम्मीद के साथ आई हैं आप, बताइए? उम्मीद नहीं बतानी चाहिए, लेकिन भिक्षा की उम्मीद से आए हैं ताकि सबकी झोली भरे और अन्न से और धन से सबकी पूर्ति हो। आप माँ के दरबार में आए हैं, किस उम्मीद के साथ आए हैं? माँ के दरबार में आए हैं। माँ को अष्टमी के दिन फेरा लिया जाता है, दान किया जाता है, भिक्षा लिया जाता है। माँ सबकी मनोकामना पूर्ण करे। चैत के नवरात्र में भी इसी तरह होता है, कुआर के नवरात्र में भी इसी तरह होता है। मुझे अच्छा लगता है पूजा पाठ। हम 9 देवी का चैत में भी करते हैं, 9 जगह मंदिर दर्शन करते हैं, और कुआर में भी 9 जगह। इसको ले जाके क्या करते हैं आप? इसको घर पे अलमारी में सिक्का रखा जाता है, चावल भंडार में चावल रखा जाता है, प्रसाद जो होता है वो खाया जाता है। माँ सबकी मनोकामना पूर्ण करे। जय माता दी। माँ की महिमा जानती हैं आप, क्या है? हाँ, माँ के धाम में आई हैं आप दर्शन करने, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग नवरात्र के 9 दिन का पूरा दर्शन करते हैं माता का, और हर दिन अलग अलग स्वरूप है माँ का और अलग अलग दर्शन जगह है। ये सिर्फ हमारे वाराणसी में एक ऐसा सौभाग्य है जो हम लोग को मिला हुआ है, इसका अलग ही आनंद रूप आता है। आज कौन से देवी का दर्शन है? आज माँ अन्नपूर्णा। का है। माँ अन्नपूर्णा का तो दर्शन है ही। दुर्गा माता की जो 8वें स्वरूप है, कौन से स्वरूप है? नहीं पता है। ये अन्न की देवी है, जिसका भंडार, ये इनके दर्शन से लोग कहते हैं कि माँ हमारे घर में अन्न का भंडार हमेशा भरा रहेगा। मुझे कभी भी भविष्य में या जिंदगी में कभी हमें खाने के लिए नहीं वो करना पड़ेगा। माँ के दर्शन देखिए, आज अष्टमी का दिन है और माँ महागौरी का दर्शन है, और माँ अन्नपूर्णा महागौरी के रूप में यहाँ पूजी जाती हैं, और यह बात आपको मैं बता रहा हूँ। और इसीलिए माँ के दरबार में आज के दिन शादी नवरात्रि के अष्टमी के दिन माँ अन्नपूर्णा के पवित्र धाम में लोग आते हैं दर्शन के लिए। दरबार में ऐसे ही भक्त आया करते हैं माँ का आशीर्वाद लेने के लिए। माँ हर एक भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है। माँ अन्नपूर्णा का दर्शन आप कर पा रहे होंगे हमारे चैनल के माध्यम से। देवी माँ आप सभी के ऊपर अपनी कृपा बरसाए, जैसे हर भक्तों पे बरसाती है वैसे आप पर भी बरसाएगी। बोलो अन्नपूर्णा मैया की जय। माँ अन्नपूर्णा के पवित्र धाम में आए हुए हैं हम। यहाँ महंत जी के पास, शंकरपुरी महंत जी हैं यहाँ के, जो कि माँ का सेवा काफ़ी वर्षों से किया करते हैं, और माँ की सेवा इतना दिल से किया करते हैं कि माँ की कृपा इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा है, जितनी कही उतनी कम है। तो आइए बात करते हैं कि माँ की क्या महिमा है और कहाँ कहाँ से भक्त आया करते हैं माँ अन्नपूर्णा के इस पवित्र मंदिर में। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी, माँ की क्या महिमा है और कितने वर्षों से माँ की महिमा चली आ रही है, और कहाँ कहाँ से भक्त आया करते हैं, बताइए आप। काशी जो है अति प्राचीन नगरी है भारत की, और यहाँ पर जो अन्नपूर्णा मंदिर है ये द्वापर युग से स्थित है, और यहाँ पर बाबा विश्वनाथ स्वयं भिक्षा मांगने आए हैं।
और आज जो नवरात्रा में अष्टमी का दर्शन हो रहा है उसका ये महत्व है कि जो अष्टमी के दिन होता है गौरी के स्वरूप में होता है, गौरी के स्वरूप में अन्नपूर्णा को ही माना गया है और आज गौरी के रूप में मां अन्नपूर्णा का दर्शन हो रहा है। यहाँ का ये महत्व है कि यहाँ पर आने पर भक्त किसी प्रकार की प्रार्थना करे या अपने मन के अंदर किसी कामना को लेके आए तो यहाँ मां अन्नपूर्णा का दर्शन करे अष्टमी वाले दिन, और 3 परिक्रमा, 5 परिक्रमा, 7, 11, 21 या 108 या यथाशक्ति जितनी लगा सके निश्चित है परिक्रमा लगाएं। परिक्रमा के मार्ग में किसी प्रकार का बाधा नहीं होती। यहाँ सीढ़ी बनाई जाती है जिससे ऊपर से लोग आते हैं और नीचे परिक्रमा करते रहते हैं, दर्शन करते रहते हैं अन्नपूर्णा जी का। और निश्चित है कि आप परिक्रमा करेंगे और यहाँ से प्रसाद लेके जाएंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे तो निश्चित है कि आपको सफलता मिलेगी। और माँ का ऐसा मानना है और अति प्राचीन मंदिर है और यहाँ लोग आते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है और पूरे भारत से आते हैं और देश विदेश से आते हैं। आज तो पूरे पूर्वांचल से संबंधित और अपने भारत के तमाम लोग आए हुए हैं जो दर्शन कर रहे हैं इस समय माँ के, और एक कतारबद्ध से दर्शन करते हुए निकलते जा रहे हैं। तो माँ अन्नपूर्णा की सुनते हैं कि महिमा इतनी है कि यहाँ काशी में जो भी भक्त आते हैं कभी भूखे नहीं रहते हैं। ऐसी ऐसी क्या मान्यता है, ऐसे क्यों लोग कहा करते हैं ये बातें? ऐसा है कि ये जब काशी की रचना हुई है तो बाबा विश्वनाथ जब यहाँ आए हैं तो बाबा विश्वनाथ जब यहाँ पर अपना स्थान उन्होंने लिया और रहने लगे तो फिर उनको चिंता हुई। तो माता पार्वती जी जो थी वो माता पार्वती हिमालय पे थी। हिमालय पे रहने के बाद में तो माता पार्वती को चिंता हुई बाबा गए किधर, तो बाबा आके काशी में बस गए थे। तो माता पार्वती ने गण के रूप में एक एक देवी देवता भेजे, तो जो भी देवी देवता आ रहा था वो यहाँ बस जा रहा था। फिर बाबा को चिंता हुई, इधर उधर माता पार्वती को चिंता हुई कि आखिर जो देवी देवताओं को भेजा जा रहा है वो कहाँ है और बाबा के पास जो लोग आ रहे हैं इनका पालन पोषण कैसा होगा। तो बाबा ने माँ से आराधना की है तो बाबा ने भिक्षा के स्वरूप में उनसे ज्ञान वैराग तमाम चीज़ें मांगी हैं। तो माँ ने भी एक संधि रखी कि हमारा कोई स्थान होना चाहिए। तो तब से ये परंपरा चली आ रही है कि माँ जो सारस्वत जो पार्वती जी हैं वो अन्नपूर्णा के स्वरूप में यहाँ आई हैं और बाबा को भिक्षा दी हैं। उसी भिक्षा से, उसी परंपरा से आज जो हो रहा है या जो देखा जाए कि बाबा ने जो भिक्षा मिली उसी से सभी देवी देवताओं का कल्याण हुआ है और मानव जाति का तमाम लोगों का कल्याण हुआ। वही परंपरा चली आ रही है कि यहाँ आते हैं, कहीं 2 दाना भी मिल जाते हैं या 2 दाना ले जाते हैं तो निश्चित है काशी में लोग उठता तो जरूर है कुछ याचना लेके, मगर शयन होते होते तक उसको परिपूर्ण हो जाता है, किसी न किसी रूप में उसको आशीर्वाद मिलता है मां अन्नपूर्णा को। ऐसी यहाँ की महिमा है। तो गुरुजी, जैसे कि बहुत सारे परिवार ऐसे हैं कि जो परेशानी में रहते हैं, जिससे अन्न की भी कभी-कभी कमियां हो जाती हैं और उनको समझ में नहीं आता है कि अब मैं करूं तो क्या करूं। ऐसे में मां के दर्शन करने के उपरांत क्या चढ़ावा चढ़ाना चाहिए जिससे कि उनको कभी भी किसी चीज़ की कमी ना हो, धान्य की कमी ना हो, अन्न की कमी ना हो? ऐसा है कि ये जो अन्नपूर्णा मंदिर है अति प्राचीन है। माता जी जो हैं, माता जी के पास आने पर पहली बात तो यहाँ आएँ, अपनी श्रद्धा के तौर पे आके यहाँ से माता जी का प्रसाद लेके जाएं। यहाँ चावल मिलता है, चावल लेके जाएं, या दिवाली के समय धनतेरस को यहाँ खजाना बढ़ता है तो वो पैसा लेके जाएं। निश्चित अपने घर में रखें तो उनके सामने जो भी समस्याएं होंगी उनका निवारण होता है। और कहीं उनकी इच्छा है, श्रद्धा है तो माँ अन्नपूर्णा अन्न की देवी हैं, यहाँ आए तो 1.25 किलो चावल भी ला सकते हैं और यथाशक्ति वो आके यहाँ अन्नदान करें। या किसी भी मंदिर में अन्नपूर्णा का स्वरूप का नाम लेके कहीं अन्नदान करते हैं तो निश्चित है उनके सामने जो भी समस्याएं होंगी उसका निवारण होता है। जैसे कोई भारत में कहीं भी रहता है, देश विदेश में रहता है, धनतेरस को आ जाता है तो माता जी का खजाना लेके जाए, कहीं उस टाइम पे वो नहीं पहुंच पाते हैं तो यहाँ पर साल के 365 दिन में किसी भी एक दिन आए और माता अन्नपूर्णा का यहाँ से चावल लेके जाएं। उस चावल को अपने यहाँ लाल कपड़े में या पीले कपड़े में या गुलाबी के कपड़े में बांध के रखे तो निश्चित है उनके यहाँ बरकत होगी और उनकी जो समस्या होगी उसका निवारण मिलेगा। बहुत ही सुंदर तरीके से महंत जी ने बताई सारी बातें, और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर माता जी हैं, बैठी हुई हैं और माता जी भी आशीर्वाद लेने आई हैं माँ अन्नपूर्णा के धाम में, और गुरु जी का भी आशीर्वाद लेने के लिए सभी भक्त, जो भी भक्त आते हैं माँ अन्नपूर्णा का दर्शन करने के लिए, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सारे भक्त बैठे हुए हैं और माँ के यह पवित्र धाम है, यह यहाँ आया करते हैं। हर कोई आता है। जिस तरीके से बहुत ही प्यारे शब्दों में जो बताया है महंत जी ने, हमारे चैनल के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिली
कैमरा पर्सन साहिल सोनी जी के साथ मैं मोहित सोनी, एक्सीलेंट न्यूज़ 9 वाराणसी। जय हिंद, जय भारत।